सैंपल देखते हैं एप्लीकेशन के लिए। डीसीसी लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 lakhs rupees 50 lakhs divided into 5 lakh shares of rupees 10 each. It invited application for 4 lakh shares. Applications were received for 3,75,000 shares. तो ये हो गई कॉमन इंफॉर्मेशन। ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 लाख शेयर्स है, इशूड शेयर कैपिटल 4 लाख शेयर्स है और सब्सक्राइब 375 है। तो अब ऑथराइज्ड और इशूड चेंज नहीं होंगे, जो भी चेंजेस आएंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आएंगे। केस 1, द एंटायर अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिले। मैं कह रहा हूं पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिले, ये सब तो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है। सबसे पहले क्या आएगा? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट डीसीसी लिमिटेड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 सिर्फ शेयर कैपिटल दिखा। नाउ नोट्स टू अकाउंट्स। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो ऑथराइज सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा? ध्यान से देखेंगे, 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। यहां पे क्या आ जाएगा? 50 lakhs। ये डबल लाइन है, ठीक है ना? ये डबल लाइन 50 lakhs खत्म। इशूड शेयर कैपिटल 4 lakh shares of rupees 10 each। कितना? 40 lakhs। कोई भी डाउट? तो बस एक प्रेजेंटेशन है, जो दिमाग लगना है वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में लगना। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में दो चीजें होती हैं, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अगर हमने पूरे पैसे मांगे और पूरे पैसे मिले तो सारे के सारे शेयर्स किस कैटेगरी में आ जाएंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। यहां पे आप लिखेंगे ए, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स हैं? 3,75,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 37,50,000। 37,50,000। कोई डाउट? कोई भी डाउट? इजी। तो ये था जब पूरे पैसे मांगे पूरे पैसे मिले। तो फिर बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट आता है? ये फाइनल, ठीक है ना? 3750 यहाँ पे आ जाएगा 3750। तो कंपनी की लायबिलिटी 50 lakhs नहीं है, 40 lakhs नहीं है, कंपनी की लायबिलिटी 37,50,000 ही है। बट प्रेजेंटेशन से एक आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल भी दिखानी है, इशूड भी दिखानी है और सब्सक्राइब भी दिखानी है। कोई भी डाउट? ये तो था जब पूरे पैसे मांगे और पूरे पैसे मिले। ऐसा कहाँ होता है? कभी कभी एरियर्स हो सकते हैं। द एंटायर अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर राघव होल्डिंग 5,000 शेयर्स who failed to pay language, ठीक है ना? who failed to pay the final call। ठीक ही कर देते हैं। राघव होल्डिंग 5,000 शेयर्स failed to pay the final call of rupees 2 per share of rupees 2 per share। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना प्रेजेंटेशन। कह रहे 3, अब ऑथराइज और इशूड तो सेम है, उस पर तो मेरे को कोई डिस्कशन करने की जरूरत तो नहीं है। काम की बात है सब्सक्राइब। 3,75,000 शेयर्स थे, सबने पूरे पैसे दिए एक्सेप्ट 5,000 शेयर्स जिन पे एरियर्स हैं। क्या ये शेयर्स अभी फॉरफिट हुए हैं? नहीं। तो मतलब कॉल्स एंड एरियर्स में बैलेंस होगा। अब प्रेजेंटेशन देखना। केस 2, ऑथराइज्ड सेम एज अबव 50 lakhs, इशूड सेम एज अबव 40 lakhs। इस पे तो कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। काम की बात सब्सक्राइब्ड शेयर
कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में क्या आएगा? सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितना हो जाएगा? 3,75,000 टोटल शेयर्स थे, जिसमें से 5,000 शेयर्स में प्रॉब्लम है ना, तो 3,70,000 तो क्लीन है। 3,70,000 पे पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिले। 3,70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 37 lakhs। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंटेशन। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स हैं? 5,000। आपने तो पूरे पैसे मांगे थे, तो क्या लिखेंगे? 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे क्या आएगा? 50,000 लेस कॉल्स एंड एरियर्स। कितना? उन्होंने फाइनल कॉल ₹2 नहीं दी। 5,000 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 40,000। तो क्या हो गया ये? 37,40,000। 37,40,000। कोई भी डाउट? तो कॉल्स एंड एरियर्स की प्रेजेंटेशन भी समझ आ गई। कॉल्स एंड एरियर्स कब आएगा? अगर शेयर्स में एरियर्स थे बट अभी शेयर्स फॉरफीट नहीं हुए। कोई भी डाउट? ठीक है जी। केस 2 डन। केस 3, सेम स्टोरी एज अबव बट द शेयर्स वर फॉरफीटेड आफ्टर द फाइन। अब वो शेयर्स फॉरफीट हो गए। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग। केस 3, वो शेयर्स फॉरफीट हो गए। ऑथराइज इशू में तो कोई चेंज ही नहीं है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। जो शेयर्स फॉरफीट हुए, क्या री इशू हुए? नहीं हुए। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में अभी कितने? 370 रहेंगे। 5,000 में प्रॉब्लम थी ना, तो 370 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 37 lakhs। बाकी 5,000 सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएंगे या नहीं आएंगे? 5,000 शेयर्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अब ध्यान से देखना। वो 5,000 शेयर्स फॉरफीट हो चुके हैं। वो 5,000 शेयर्स फॉरफीट हो चुके हैं। क्या वो शेयर्स अभी रीइशू हुए हैं? वो किसी के पास नहीं है। तो वो सब्सक्राइब कैसे हुए? सब्सक्राइब कैपिटल तो होता है शेयर्स हेल्ड बाय पब्लिक और द प्रमोटर और द वेंडर। सब्सक्राइब शेयर्स होते हैं हेल्ड बाय समवन। तो ये 5,000 शेयर्स तो फॉरफीट हो गए, दे आर नॉट हेल्ड बाय, और रीइशू हुए नहीं, तो ये किसी के पास नहीं है। लेकिन तो ये शेयर्स तो कैंसिल हो गए, तो शेयर्स अभी कितने सब्सक्राइब्ड है? 370। बट उनपे जो पैसा फॉरफीट हुआ वो कंपनी की लायबिलिटी है। इसलिए यहाँ पे क्या दिखाते हैं फिर अलग से? एड फॉरफीटेड शेयर्स। फॉरफीटेड शेयर्स में क्या आता है? अमाउंट फॉरफीटेड ऑन द शेयर्स which have not yet been reissued. 5,000 shares were forfeited for non-payment of final call of ₹2। तो उन्होंने कितने पैसे दिए होंगे? तो ये डायरेक्टली निकालना आना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे ना। अमाउंट फॉरफीट समझ आ रहा है क्या लिखा है? अमाउंट फॉरफीटेड। क्लियर? तो सर ये तो पिछली बार भी 3740 था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंटेशन, ठीक है ना? फॉरफिटेड शेयर्स आ रहा है, अब वो शेयर्स किसी के पास नहीं है। ये 5,000 तो वो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट ही नहीं है, वो फॉरफिटेड शेयर्स में अलग से आ रहे हैं। ठीक है ना? समझ आया मैंने क्या बोला? वो ना तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आए
ना सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, 3740। तो शेयर्स फोरफीटेड बट नॉट येट री, और फोरफीट हो गए तो एरियर्स नहीं हो सकते, और रीइश्यू नहीं हुए तो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं हो सकते, तो वो कहाँ चले जाते हैं, फोरफीटेड शेयर्स में। तो फोरफीटेड शेयर्स में आते ही वो शेयर्स हैं जो शेयर्स फोरफीट तो हुए हैं बट री इशू नहीं हुए। अगर री इशू हो जाते तो वो फोरफीचर डिस्काउंट में यूज होता या प्रॉफिट क्रिएट करता, तो फोरफीटेड में बैलेंस नहीं होता उन शेयर्स का जो री इशू हो गए। सर वो कैसे दिखाएंगे, आगे की बात है। तो अभी हमने सीखा कोई एरियर्स नहीं है, कोई फोरफीचर नहीं है, तो क्या होगा, एरियर्स हैं बट फोरफीचर नहीं है तो क्या होगा, एरियर्स थे बट शेयर्स फोरफीट हो गए तो क्या होगा। अब क्या बचा, एरियर्स थे, शेयर्स फोरफीट हो गए, और वो शेयर्स री इशू भी हो गए। सिर्फ यही चीजें हो सकती हैं ऑब्वियसली, बाकी तो मतलब शेयर्स इशू टू वेंडर्स उससे बड़ी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उनमें कोई एरियर्स वेरियर्स नहीं होते। प्रेजेंटेशन अलग है ना, वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस सिनेरियो में और कुछ नहीं हो सकता। पहले ये कर देता हूँ फिर बताता हूँ कि फिर इतने से सिनेरियो में वो उसको कॉम्प्लिकेट कैसे कर सकते हैं। पहले ये समझ लें, लास्ट केस सेम स्टोरी टिल फॉर फीचर, मतलब एरियर्स हुए, फॉर फीचर हुआ, आफ्टर दैट द शेयर्स वर री इशूड टू अक्षता एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 8 रुपए का री इशू हुआ है, 8 रुपए का री इशू हुआ है। पहला सवाल, क्या कॉल्स इन एरियर्स में कोई बैलेंस आएगा, नहीं आएगा क्योंकि शेयर्स फोरफीट हो गए। क्या फोरफीटेड शेयर्स में कोई बैलेंस आएगा, नहीं आएगा क्योंकि सारे के सारे शेयर्स री इशू हो गए। तो ये बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ऑथराइज इशूड भी सेम ही रहेगा, 550-40 जो भी चल रहा है वही चलता रहेगा, जो होना है सब्सक्राइब कैपिटल में होना है। 370 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहानी है वो सारी 5000 शेयर्स की। तो वो जब 5000 शेयर्स री इशू हो गए, 5000 शेयर्स री इशू हो गए मतलब पब्लिक के पास वापस आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आदित्य बताएगा। जो 5000 शेयर्स री इशू हो गए वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में दिखाएं या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में दिखाएं। 8 रुपए के री इशू हो रहे हैं शेयर्स, ओके हो सकता है। मिस्टर पंत, थ्रो सम लाइट। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, व्हाई, मतलब दैट इज नॉट द रीजन, रीजन ओरिजिनली 10 पे था, जो खुलता है प्रोफिटेड शेयर से डिस्काउंट हो जाएगा तो 8 फुली पेड है। समझ नहीं आएगी, मतलब कि आपके मन में सेम चीज है जो आप बता पा रहे हैं, या एक्सप्लेनेशन इज नॉट क्लियर। रेशियो टू अक्षता एट 8 फुली पेड अप, 8 पर शेयर फुली पेड अप, जो ओरिजिनल था वो 10 था और 8 पे हुआ है, तो जो 2 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में री इशू हुआ है, 2 का डिस्काउंट है, तो 8 पर शेयर फुली पेड अप, हो सकता है सो फुली पेड अप। शेयर्स आर फुली पेड अप, शेयर्स आर फुली पेड अप। अब बात हो रही है सिर्फ एक्सप्लेनेशन की, वाई, मतलब कौन सी बात हमें बता रही है कि शेयर्स आर फुली पेड अप। So because the shareholders are paying the full one, दे आर पेइंग 8 रुपीज ओनली। so but 2 rupees for future से set up, मैं भी तो वही कह रही थी, ठीक है मतलब सेम क्या, for future, अरे शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, आपको और पैसे नहीं मिलने वाले, कंपनी की लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर विल बी 10 रुपीज। इसलिए रीइशू की एंट्री क्या होती है, बात ही खत्म कर देते हैं ना। हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा यही दिखा रहे हैं ना। तो रीइशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉरफिटेड शेयर्स डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 रुपीज पर शेयर, यहाँ पे क्या आएगा, 2 रुपीज पर शेयर। तो शेयर कैपिटल तो आप 10 रुपीज से ही क्रेडिट कर रहे हो,
the liability of the company towards the shareholder will be 10 rupees. They are fully paid up, deemed to be fully paid up. कह रहा मान लिया जाएगा पूरे पैसे आ गए, 100 रुपए डिस्काउंट। तो जब शेयर्स री इशू होंगे तो वो भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? अगर फुल्ली पेड अप हैं तो वो भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो री इशू में लैंग्वेज का ध्यान रखना, हो सकता है वो फुल्ली पेड अप हो सकता है वो ना हो, ठीक है ना। लेकिन अगर वो फुल्ली पेड अप होंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है वो, प्रोवाइडेड आपको पता हो कॉन्सेप्ट। अब देखना प्रेजेंटेशन कैसी हो जाएगी। केस 4, ऑथराइज और इशूड में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, कितने शेयर्स थे? 3,75,000। ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आगे जाके यूज होगी कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। 375 में पहले क्या हुआ? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये कितने थे नॉर्मल सिनेरियो में जब चल रहा है क्वेश्चन? तो पहले ये हुआ होगा कि भैया 370 तो क्लीन है, 5,000 में दिक्कत है। इसमें क्या है? एरियर्स। फिर ये क्या हुए? फिर ये क्या हुए? रीइशू। तो रीइशू होने के बाद ये किस कैटेगरी में चले गए? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। रीइशू होने के बाद यहाँ पे सिंपल सी प्रेजेंटेशन क्या होगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 3,75,000 shares of ₹10, 37,50,000। कुछ भी नहीं, मतलब इतनी सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि एरियर्स भी थे, फिर फॉरफीचर भी हुआ, फिर रीइशू भी हुआ। सबसे आसान प्रेजेंटेशन होगी, सबसे आसान प्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि सारे के सारे किस कैटेगरी में चले जाएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। अब वो क्वेश्चन को कैसे घुमाएंगे? एक ही इंसान थोड़ी ना हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। कंपनी ने पैसे मांगे, यही सेम सिनेरियो में 3,75,000 शेयर्स थे। एक था राघव जिसके 5,000 शेयर्स थे, एक थी रितिका जिसके 10,000 शेयर्स थे। राघव ने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी, रितिका ने कॉल मनी नहीं दी, तो सिर्फ राघव के शेयर्स फॉरफीट हुए, रितिका के शेयर्स फॉरफीट ही नहीं हुए। तो इसके फिर एरियर्स आएंगे उसके, क्योंकि शेयर्स फॉरफीट हो गए तो उसके एरियर्स नहीं आ सकते। अब राघव के जो शेयर्स फॉरफीट हुए, 5,000 शेयर थे फॉरफीट हुए, उसमें से अभी हमने सिर्फ 3,000 शेयर्स ही री इशू करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम आराम से चलना है। तो बस अब ध्यान के रखना कि 5,000 फॉरफीट हुए थे, जिसमें से 3,000 री इशू हो गए। तो जो शेयर्स री इशू हो गए उनके फॉरफिटेड शेयर्स में बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो डिस्काउंट हो गया होगा या प्रॉफिट हो गया होगा। तो वो 3,000 री इशू होके वापस किस में चले जाएंगे? सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट बन जाएंगे, या तो वो फुली पेड अप होंगे, नॉट फुली पेड अप होंगे। जो 2,000 शेयर्स री इशू ही नहीं हुए, जो 2,000 शेयर्स री इशू ही नहीं हुए, वो ना तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएंगे, ना बट सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएंगे। वो किस में आएंगे? फॉरफीटेड शेयर्स में। तो इंडिविजुअली हमने वो सारे केसेस कर लिए कि अगर एरियर्स है तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, अगर फॉरफीटेड शेयर्स हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, अगर शेयर्स रीइशू हो गए तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। इंडिविजुअली तो हमने देख लिया है। मजा तब आएगा जब एक साथ दो तीन चीजें हो जाए, ठीक है ना, कि कुछ फॉरफीट हुए कुछ नहीं हुए, कुछ रीइशू हुए कुछ नहीं हुए, कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो। मैं कह रहा हूँ कि ये आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ चलता रहना चाहिए कि हम 99% चीजें करे बैठे हैं, 1% हमने ऐड करनी है, ग्रेजुअली ऐड करना, डोंट रश। ओके।